क्या बिजनेस डिसीजंस हमें जो लेने चाहिए वो हमें एस्ट्रोलॉजी देख करके लेने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, देखो, एस्ट्रोलॉजी को जितना आप अपने लाइफ का हिस्सा बनाओगे वो आपको हाँ, डोमिनेट करेगा। हाँ, फिर आप बोलोगे यार अभी राहु काल है, मैं काम नहीं करूँगा, सही बात अभी है। ये पक्ष है मैं नहीं करूँगा। हाँ, ऑफ कोर्स अगर आपको श्रद्धा है तो मेजर डिसीजंस आप अच्छे टाइम पे देख सकते हैं। हुँ, जैसे आपने पंचांग देख लिया या हाँ शुभ जी, मुहूर्त देख लिया, घर लेना है, ठीक है, ठीक है। बड़ा फैक्ट्री लेना है, हाँ जी, लेकिन आज पेमेंट करना है, हाँ जी। आज एम्प्लॉय को हायर करना हाँ, है, हाँ, उसमें आपने ये घुसा दिया तो भाई खत्म, किस कलर की हाँ, चड्डी पहनो वही हालत हो जाएगा। सही तो बात भाई मत जाओ उसमें। ठीक आई है। आई एम टेलिंग यू, हाँ, दे आपको सब हेल्प करने के लिए बैठे हैं। ठीक है। अपना एक माइंडसेट चेंज करो कि मैं भगवान का स्पेशल बच्चा हूँ हाँ, और मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, वो नशा रखो। हाँ, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जो देता है। हुँ, मैं इनोवेशन दे रहा हूँ, ठीक मैं है। कस्टमर के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, हाँ, मैं एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ, जैसे मैं पैदा टैक्स दे रहा हूँ, हाँ जी, मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। हुँ, तो अगर मैं दे रहा हूँ तो भगवान भी मुझे देगा। सही बात है। एरोगेंस के नहीं सही, बट वो खुशी के साथ बोलो। हुँ, तो इतना उसको डेली लाइफ में मत घुसाओ, इंपॉर्टेंट डिसीजंस में कंसल्ट करो। ओके। क्या लीडरशिप स्किल्स स्पिरिचुअलिटी से आ सकते हैं हमारे अंदर? बिल्कुल आ सकते हैं। हाँ, इनफैक्ट अ गुड लीडर इज अ ग्रेट स्पिरिचुअल पर्सन, क्योंकि लीडर्स के अंदर 4 क्वालिटीज़ चाहिए, रिसर्च किया गया है। ओके। ओके, और अच्छे लीडर्स को अगर आप रिसर्च करें, जैसे हाँ, एडोल्फ हिटलर भी एक अच्छा लीडर था। हाँ, हाँ, हाँ। बुरा इंसान था, छोड़ दो। हुँ, 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 महात्मा गांधी भी अच्छे लीडर थे, हुँ, सुभाष चंद्र बोस अच्छा लीडर है, इलॉन मस्क अच्छा लीडर है, स्टीव जॉब्स अच्छा लीडर है, रतन टाटा, मुकेश अंबानी। सबको रिसर्च करो तो 4 चीज़ दिखेंगी। ओके। पहला है उनका जिगरा, हुँ, ठीक है। ठीक है? हुँ, समझ बिना गई। बिना विज़न और एनर्जी का तुम हुँ, लीडर ही नहीं बन हाँ सकता। जी। आप ऐसे झुके हुए हो, आपके हुँ, पास सपना ही नहीं है तो काय का लीडर है? सही बात है। मोदी साहब को देखो, है ना हाँ, विज़न, बिल्कुल एनर्जी है ना? हाँ, बिल्कुल हर है। एक को गारंटी है हुँ, कि भई जो हुआ अब कश्मीर में उसका बदला मोदी तो लेगा। विज़न क्लियर है। नहीं, मोदी लेगा। आज हाँ, लेगा, कब लेगा, हाँ, कैसे लेगा, लेकिन लेगा। हाँ, हाँ, 25 साल पहले लोगों को डर लगता था कि हम क्यों एक्शन नहीं ले रहे? सही बात हम है। जाते थे वर्ल्ड बैंक के पास, यूएसए के पास, बचाओ, बचाओ, बचाओ। आज हाँ, सबको मालूम है कि मोदी किसके पास जाएगा नहीं। वो हाँ, कुछ ना कुछ करेगा, कॉस्ट पे करेगा। करेगा लेकिन करेगा। हाँ, एनर्जी है ना? हाँ जी, तो पहला है जिगरा। हाँ जी। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट ये स्पिरिचुअलिटी से आता है एम्पैथी। हाँ, एम्पैथी का मतलब ये आदमी गलत नहीं करेगा, हमारा हुँ, सुनेगा, हमारा हुँ, केयर करेगा। हुँ, ओके? इसका अपोज़िट थर्ड हुँ, टफ डिसीजन मेकर भी चाहिए। वो भी हाँ, स्पिरिचुअलिटी में आता है। बिल्कुल। कि भाई मेरे को किसका न्याय अन्याय नहीं करना, आरज़ू का चेहरा पसंद है, इसका चेहरा पसंद नहीं है, अच्छे कर्म करना है, सबको साथ में लेके जाना है, हो हुँ, सके तो नहीं लेके जाना है तो बुरे कर्म नहीं करना हुँ, है। हुँ, हुँ, तो वो टफ डिसीज़न मेकर रहता है। हुँ, एंड फोर्थ इज़ होप। ठीक है। जो सांसन को देख के आपको होप और सेफ्टी आ रहा है कि ये हुँ, भारत देश को आगे लेके जाएगा, ये इसके साथ रहूँगा तो मेरा घर बन जाएगा, वो अच्छा हुँ, लीडर है। तो हुँ, स्पिरिचुअलिटी डेफिनिटली इसमें हेल्प करता है। ठीक है, यस। ओके। स्पिरिचुअलिटी एक ही चीज़ सिखाता है, आप जैसा दोगे वैसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, बस। ओके। स्टार्टिंग में जब पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था 1-2 क्वेश्चन में ही आपने चाइना की बात की थी। बिल्कुल, तो सर क्या हम भारत चाइना के साथ कम्पीट कर सकता है? नहीं, अच्छा मैं देश को प्यार करता हूँ, हाँ, मैं भी चाहता हूँ हम विश्व गुरु बने। आप इमेजिन करो 60-70s में इंडिया और चाइना यहाँ पे थे। हाँ जी, पहले अंडरस्टैंड करते हैं चाइना आगे क्यों गया हाँ, और इंडिया पीछे क्यों रह गया? हुँ, इसका टफ आंसर है डेमोक्रेसी। हुँ, क्योंकि यहाँ पे हमने मेजर टाइम वोट बैंक्स में, करप्शन में डाल दिए। हुँ, एक नवी मुंबई के एयरपोर्ट को बनाने के लिए 30 साल लग गए, लैंड लेने के लिए। अच्छा, क्योंकि आप लैंड छोड़ोगे नहीं, हाँ, कोर्ट हाँ, केस होगा, कोर्ट केस चलेगा 20 साल, हाँ, फिर दूसरा कॉम्प्लिकेशन होगा, इन्फ्लेशन आ गया, करप्शन आ गया। हुँ, लैंड इन चाइना बिलॉन्ग्स टू गवर्नमेंट, इंडिविजुअल का राइट ही नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट को लैंड चाहिए, पैसा ले, गेट आउट, नहीं तो गोली मारेंगे। खत्म अच्छा, बात। ठीक है। 15 दिन में लैंड आ गया। हाँ, हाँ, कोविड के टाइम पे हॉस्पिटल्स 10-10 दिन में हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। हुँ, कोविड के टाइम पे भारत देश में हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट आज भी पूरे नहीं हुए। तो ये बहुत हार्श रियलिटी है, बट हम कम्पीट कर सकते हैं। कैसे? हुँ, 2 तरीके हैं। ओके, देखो, एक एक्सेप्ट कर लो कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड है। हुँ, उनके पास एंड टू एंड स्केल है। हुँ, यानी पिन से लेके, पेन से लेके, चार्जर सब वो बना सकता है। और क्योंकि उनके पास वो वॉल्यूम है, हुँ, वो लेबर के अंदर हार्ड वर्क डिसिप्लिन है। आप चाइनीज़ लोगों को देखो, पतले हैं, स्टीम्ड वेजिटेबल, स्टीम्ड मीट ही खाते हैं, हार्ड वर्क हाँ, करते हैं, इतने हाँ, हार्ड वर्क करते हाँ, हैं। हम कल्चर हमने हमारा खराब कर दिया, रेवड़ी के कारण और इंस्टाग्राम के कारण हमने कल्चर खराब कर दिया। सही बात है। यूथ खराब हो गया हमारा थोड़ा। बिल्कुल, हाँ, तो यूथ अगर जाग जाए, बट कमिंग बैक इज के चाइना को डायरेक्टली कम्पीट नहीं कर सकते, लेकिन एक कर सकते हैं। कोविड के बाद बाकी देश जाग गए। हाँ, उनको मालूम है कि हमें चाइना चाहिए, हुँ, लेकिन वो चाइना का बैकअप ढूँढ रहे हैं, जिसे कहते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। अच्छा, जैसे आज ही हाँ, ट्रंप ने चाइना के सामने युद्ध छोड़ दिया। हाँ, बाकी सब देश के टैरिफ को बोल दिया 10%, बाद में हम हुँ, देखेंगे। चाइना को बोला 200, हुँ, 235, हुँ, 285% हुँ, जो भी। हुँ, तो एप्पल ने अनाउंसमेंट किया, क्या हाँ, किया? इंडिया कि में, यूएस के जितने भी फ़ोन्स जाएँगे, हुँ, वो इंडिया में बनेंगे। हाँ जी, क्योंकि एप्पल को वहाँ पे मरना नहीं है। हाँ, और जब अनाउंस किया था तो 6 एरोप्लेन्स भर के एप्पल ने यहाँ पे फ़ोन भेजे, 6 हाँ, प्लेन्स भर के। हाँ, और फ्यूचर में बोल दिया। तो अब गवर्नमेंट को भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। हुँ,
कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप डालो, हाँ एआई डालो, फ्यूचर यही है। हाँ जी सेमीकंडक्टर चिप है, एआई है, मैन्युफैक्चरिंग है। सैमसंग को बुलाओ, एप्पल को बुलाओ, जॉब क्रिएट करो, बिल्कुल लोकल नॉलेज करो और एक ही हाँ कंडीशन करो, बनाओ यहाँ पे। हाँ आज 90% मेक इन इंडिया फ्रॉड स्कैम चल रहा है। अच्छा गवर्नमेंट की गलती नहीं है, हाँ हम चाइना से compete नहीं कर पा रहे। हम्म तो लोग क्या करते हैं मालूम है, चाइना से इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे हम्म सिर्फ असेंबल करते हैं और हम्म फिर बोलते हैं मेक इन इंडिया, हाँ और वो मेक बब्बर शेयर लगा देते हैं। सही बात है तो भाई एक्चुअल मेक इन इंडिया करो, हम्म ओके। और एक्चुअल यहाँ पे करके, जैसे एप्पल ने बोला कि हम यहाँ पे बना के एक्सपोर्ट करेंगे, वो हम्म सक्सेस स्टोरी है। ओके तो आज के तारीख में देखो, अगर आपके सामने हाथी है तो हाथी को डायरेक्ट पंच नहीं मार सकते। सही बात है आप चींटी हो तो आप उसके कान में जाके कान में भेजा खा हाँ जाओ, हाँ तो एक्सेप्ट कर लो। हाँ तो आप सुमड़ी में रह के चाइना +1 करो, यहाँ पे धीरे धीरे करो और हर देश को बोलो हाँ कि भाई तू 80% चाइना से ले, हाँ 10% मेरे से ले, सही बात है 10% और बाकी सबसे ले, वो करके देश को आगे बढ़ाओ। यही स्ट्रैटेजी हमारे पास ठीक है कोविड की बात करते हैं बीच में कोविड वाला बात भी चली थी है। जी, कोविड के टाइम पे बहुत सारे बिजनेसेस डूब गए थे तो बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड कितना फर्क आपको नजर आता है पूरा दुनिया चेंज हो गया। हाँ मैं बोलता हूँ कलयुग 1.0 से कलयुग 2.0 हो गया। अच्छा हाँ कोविड के बाद बिजनेस ही चेंज हो गया। हाँ जूम किसने सुना था? हाँ आज जूम इज बिकम पार्ट ऑफ मोस्ट आवर लाइव्स। बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम में सोच ही नहीं सकते थे। ये ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स क्या था? ये कोविड के बाद के थे। ये बायजूस ऑनलाइन लर्निंग क्या था? तो कोविड के बाद लोगों ने एक रिबूट कर लिया, और लोगों ने रिबूट करके 3 फंडामेंटल चेंजेस बिजनेस में आए। 3 चेंजेस। अच्छा सबसे पहला चेंज है कि अगर टेक्नोलॉजी आपके जीवन का हिस्सा नहीं तो आप मर गए। हाँ या तो डेटा स्टडी करो, या एआई को लाओ, या टेक्नोलॉजी को लाओ। बिना टेक का धंधा लाला स्टाइल खत्म हो गया। सेकंड, अगर आपको बड़ा बनना है तो कोई बड़ा भाई पकड़ो। हाँ बिना फंडिंग का या लोन का या सब्सिडी का या सपोर्ट का एक लेवल के ऊपर आप जा नहीं सकते। कोलैबोरेट करना पड़ेगा। बिल्कुल अगर करना मोटा भाई है। मार्क जकरबर्ग के साथ कोलैबोरेट कर रहा है तो तू कौन सी खेती मूल्य भाई? सही बात है तो कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। हाँ एंड थर्ड, बहुत इंडियन कस्टमर फास्ट चेंज हो रहा है, बहुत हम्म फास्ट चेंज हो रहा है। अब देखो, कोविड के बाद एक ऐसा इंडस्ट्री था, पहले हम मरते थे, आज वो इंडस्ट्री भिखारी बन गया है, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। बिल्कुल हाँ 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 एक टाइम पे ऐसा हम्म। दबदबा था कि पीवीआर, आइनॉक्स, मेट्रो ने मर्ज करके मोनोपोली कर दिया। हाँ जी टिकट 1000 रुपए का, पॉपकॉर्न 600 का। अब जाते नहीं कोई, सही बात है क्योंकि कोविड के बाद उन्हें मालूम है कि हम्म। भाई ये तो सारे सब कोरियन फिल्म्स की कॉपी है, यूएस फिल्म्स की कॉपी है, साउथ फिल्म साउथ फिल्म्स की कॉपी है, हाँ नेटफ्लिक्स पे देख लेंगे। सही बात है थोड़े सिर्फ कोई बहुत अच्छा ढासो फिल्म है तो हम हाँ 1000 रुपए खरीदने को तैयार है। हाँ सही बात कमर तोड़ दी। हाँ बॉलीवुड स्टार्स की कीमत क्या है? अक्षय कुमार बेचारा इतना मेहनत कर रहा है, क्या कीमत है? तो ठीक है आप देखो, कोविड के बाद पूरा बिजनेस मॉडल चेंज हो गया। तो कस्टमर आपका चेंज हो रहा है, तो आप कस्टमर के अनुसार आप फास्ट चेंज नहीं करोगे तो आप भी बॉलीवुड जैसे अपनी दुनिया में रहोगे। मतलब कि कस्टमर की माइंडसेट जैसे चेंज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको भी अपग्रेड अब करना छोटा सा होगा। एग्जांपल देता हूँ, हमारे मम्मी पापा आरजू कभी भी 50 रुपए की इडली के लिए 200 रुपए नहीं भेजते, हाँ जी वो बेटा 10 मिनट चलते। सही बात है आज हमें मालूम है कि 50 रुपए की इडली है, उसका लिस्टिंग स्विगी जोमेटो पे 100 रुपए का ही है, हमें मालूम है। बारिश आ रहा है तो सर्च प्राइसिंग, ये प्राइसिंग चार्जेस करके 180 में ही आ रहा है, और 20 रुपए हम टिप भी दे रहे हैं। तो 50 की इडली 200 में खा रहे हैं, क्यों? हम बिजी है इसके लिए नहीं है। चलो, मेरे जैसा आदमी है, आपके साथ भी कभी बिजी है और टाइम बचा है, वर्किंग लंच है, तो एक बार समझ में आता है। हम आईपीएल देख रहे हैं, हम वेले हैं, बट हमें आलस आ रहा है, इसके लिए कर रहे हैं। कस्टमर बिहेवियर चेंज हो गया, राइट और गलत वो बाद में बात जाते हैं। सही बात है तो कस्टमर बिहेवियर के हिसाब से अगर वो अन्ना इडली वाला बोलता नहीं मैं स्विगी जोमेटो पे नहीं जाएगा, इधर ही आके खाओ, भूखा मरेगा। भूखा मरेगा सही बात है ठीक है तो सर फेज 2 स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। रैपिड फायर क्वेश्चन सर। हाँ जी। आपका वर्स्ट डिसीजन अब तक का? लाइफ के 2 वर्स्ट डिसीजन थे, एक तो शादी, जोक था, जैसे एक लाइटर मोड। आई थिंक वो बेस्ट डिसीजन था। आई थिंक वर्स्ट डिसीजन ये था कि मैंने पहले 2 बिजनेसेस किए, और दोनों बिजनेसेस भरोसे पे किए, पेपर वर्क नहीं किया, तो वहाँ पे मेहनत बहुत की, प्रॉफिट बहुत किया, बट आई वाज चीटेड, व्हिच इज ओके। ये बिजनेस पे भी हमने कुछ पार्टनर्स लाए, भरोसा किया, इन्वेस्ट किया, नहीं हुआ। तो एक चीज है कि लाइफ में भरोसा रखो, बट पेपर वर्क सिस्टम होना चाहिए, और सिर्फ होश और हिम्मत से काम मत करो, बैकअप देखो, नहीं तो आपको फटका पड़ेगा और रिलेशनशिप भी खराब होगी। ठीक है। फेवरेट बुक? एटॉमिक हैबिट्स। और एक बुक देना चाहूंगा जो हर फैमिली को पढ़ना चाहिए, हु मूव्ड माय चीज। हु मूव्ड माय चीज, आई थिंक जेम्स स्पेंसर जॉनसन का, स्पेंसर जॉनसन का बुक है, जो बोलता है कि समय अनुसार आप नहीं बदलोगे तो आप भूखे मर जाओगे। बहुत सिंपल बुक है, 3 घंटे में पूरा परिवार पढ़ सकता है। अच्छा। पढ़ना नहीं है तो स्मार्ट टीवी में 15 मिनट का यूट्यूब वीडियो है, मेरा भी है, अच्छे लोगों का भी है। अच्छा। देख लो 15 मिनट का वीडियो, लाइफ चेंज हो जाएगा। ठीक है। और फेवरेट यूट्यूबर? फेवरेट यूट्यूबर मेरे को समय रहने लगता है। आई लव हिज कॉमेडी, आई लव हिज कॉमेडी। आई थिंक देखो, रणवीर अलावादिया ने थोड़ा उस पर बोलना चाहूंगा,
रणवीर अहलावालिया ने अपना कोर ऑडियंस छोड़ा, अपना कोर टॉपिक छोड़ा और ऑडियंस के चक्कर में, कूल बनने के चक्कर में, तो उसको एक फटका पड़ा, बट ही इज कमिंग बैक। और मैं बिल्कुल दुआ करता हूँ आए, क्योंकि वो लड़के ने बहुत मेहनत बहुत किया मेहनत है, किया। टैलेंट है। बट समय रैना डे वन से बोलता है, भाई मैं ऐसा ही हूँ, और अगर उसके स्टाइल से बोलो तो 2-3 गाली भी निकल जाएगा सही कि मैं बात ऐसा ही हूँ भाई, हाँ। आपको नहीं देखना मत देखो। हम्म, वो बहुत क्लियर है, वो नेचुरल जीनियस है और वो अच्छा इंसान है, और उसने हाँ। तो अपने यूट्यूब चैनल पे इसको पेड कंटेंट रखा है, फ्री नहीं रखा है, हाँ जी बाकी बिल्कुल लोगों ने कट करके डाला है। हाँ तो अभी ऑफकोर्स बवाल के चक्कर में वो चुप बैठा है, बट आई विश ही कम्स बैक, वो अपना ह्यूमर रन करे। मुझे वो ह्यूमर पसंद है पर्सनली, क्योंकि उसमें जीनियस है। मुझे गाली गलौज नहीं पसंद एज अ पर्सन, बट मुझे वो जीनियस लगता है। इमेजिन करो केबीसी के शो में अमिताभ बच्चन साहब के साथ डिग्निटी और रिस्पेक्टफुल के साथ वहां पे वो ह्यूमर रन करना, क्या हिम्मत सही लगता है, बात क्या ह्यूमर है। तो आई थिंक सच टैलेंट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। ठीक है आप देखो कपिल शर्मा, उसको भी एक चांस मिला, बीच में उसमें इतना अहंकार था कि डाउन हो गया। सलमान खान ने हाथ पकड़ा तो वापस ऊपर आया। बिल्कुल So, कपिल शर्मा भी टैलेंट है। सेकंड चांस तो हर कोई डिजर्व करता है तो समय रैना ने गलती नहीं किया, हम्म, खाली वो एक एक अपना बाउंड्री डिफाइन करे। बट आई थिंक इज माय फेवरेट यूट्यूबर। ठीक है ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आप अपने क्लाइंट में देखते हो क्लाइंट में, हम्म, मैं क्लाइंट में हमेशा 3 चीज देखता हूँ। एक, उसका इंटेंट, क्या वो अच्छा आदमी है, क्या वो अपने एम्प्लॉयज को, वेंडर्स को अच्छा करेगा। सेकंड, भूख, ओके क्या उसमें भूख है। हाँ और थर्ड, क्या वो एमबीए है कि एमबीबीएस है। ठीक है यानी अगर वो हंग्री है, हाँ वो फुलिश है और वो वैल्यू क्रिएट करके शेयर करेगा, हाँ तो हम उसके लिए सब कुछ करेंगे। ठीक ये है 3 चीज नहीं है तो हम हाथ जोड़ के भगा देंगे। ओके ऐसी कौन सी चीज है जो आप अपने काम की सबसे ज्यादा पसंद करते हो जो दुआ मिलता है यार, हाँ आप इमेजिन करो, ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं सर हमने घर गिरवी रख दिया, वाइफ की हम्म, ज्वेलरी बेच दी, हमसे गलती हुई, हमारा इंटेंट भी हिल गया था, हम्म, बोलते हैं, क्लियरली बोलते हैं। देखो, डॉक्टर, लॉयर और कोच से छुपाना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है और फिर उनको अगर जब उनसे ही मेहनत करा के वो जब आगे आते हैं, हम्म, तो वो मेहनत में हमारा 1% रोल है, शायद हम्म, ज्यादा है, बट हम 1% मानते हैं। हम्म, और वो जब दुआ देते हैं ना, सर वी हैव ग्रोन, और हम तो वो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट है मेरे लिए। ओके वो पर्सन जिससे आप सबसे ज्यादा इंस्पायर हुए हो रतन टाटा साहब, अच्छा आई थिंक क्या आदमी है। और एक ही इंसिडेंट के कारण, कि पूरे इतिहास में किधर भी आग लगा, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, अर्थक्वेक आया, तो कोई एम्प्लॉय भागा नहीं, हम्म यानी सब एम्प्लॉय भाग गए, सॉरी, 10% एम्प्लॉय रुकते हैं। अच्छा ताज होटल 26/11/2008 में हाँ एक एम्प्लॉय भागा नहीं। अच्छा आप इमेजिन करो, वहां पे टेररिस्ट घुसे और एम्प्लॉयज के पास चांस है, एक भागा नहीं। हम्म, बाहर से लोग अंदर गए कि हम्म, हमें हमारे कस्टमर को बचाना है, हमारे हमारे देश को और ताज होटल का, टाटा ग्रुप का नाम बचाना है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हमें कुछ हो गया हाँ, तो मेरे पीछे रतन टाटा साहब और ताज होटल और टाटा ग्रुप है। हाँ, तो ये जो कल्चर बनाया उसने, इम्पॉसिबल है। ये निकेट आप करोड़ों का सैलरी देके किसको हम्म, ट्रेनिंग दे सकते हो कि भाई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो तू मर, लेकिन कस्टमर की सेवा कर। सही बात है तो नहीं इसके लिए आई एम अ बिग फैन ऑफ रतन टाटा साहब। ओके सबसे अनोइंग हैबिट आपकी सबसे अनोइंग हैबिट आपकी, मैं मेरे वाइफ को बहुत इरिटेट करता हूँ, जिनके साथ मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, मैं उनके साथ जोकर बन जाता हूँ। अच्छा तो उनको बहुत अराई करता हूँ, वो बोलते हैं यार लोग तेरे पैर पड़ते हैं लेकिन तू इधर जोकर है। तो है, आई हैव अ वेरी वेरी फनी साइड। मैं मेरे कुछ टीम मेंबर्स के साथ भी क्लोज हूँ, सबके साथ नहीं हूँ। हाँ, तो वो बोलते हैं कि सर आपको लोग बिजनेस गुरु बोलते हैं, तो आप बच्चे क्यों बन जाते हो। तो आई हम्म, एम अ किड विद पीपल हुम आई लव, और मैं उनको बहुत मस्ती करके इरिटेट करता हूँ। ठीक है ऐसी कोई सी मूवी या वेब सीरीज जो आप सबको रिकमेंड करना चाहोगे देखना मूवी और वेब सीरीज, आई थिंक 3 मूवीज है। नाइकी का मूवी जो आया था, फिल नाइट का, नाइकी का, वो सबको देखना चाहिए। मैकडोनल्ड्स का मूवी जो आया था, अच्छा वो सबको देखना चाहिए। और एक हिंदी मूवी है, रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, अ, समझ गई रणवीर कपूर वाला, हाँ समझ गई वो सबको देखना चाहिए। ओके वो सेल्स के बारे में, वो एक मूवी जितना आपको दिखाता है, वो कोई सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को नहीं दिखा सकता। अच्छा यस, ठीक है मैं एक वर्ड बताऊंगी वो बताना आपके लिए क्या मायने रखता है बिल्कुल। ठीक है मनी मनी इम्पोर्टेंट बट नॉट एवरीथिंग। ओके फैमिली एवरीथिंग। ड्रीम्स ड्रीम्स नीड्स टू बी रिटन एंड लिव्ड। भारत भारत सोने की चिड़िया, स्वर्ग। ओके वर्क वर्क इज लाइफ। तो फेज 3 पे चलते हैं बिल्कुल। ऐसी क्या चीज़ है जो आप अगले 5 साल में चेंज देखना चाहोगे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बिजनेस को इफेक्ट कर रही हैं आई थिंक माइंडसेट ऑफ आवर यंग पीपल, बहुत टैलेंट है, हाँ बहुत टैलेंट है, हाँ बहुत स्किल है। मैं चाहता हूँ कि वो स्किल को थोड़ा हार्ड वर्क और पेशेंस में वो कन्वर्ट करें। अच्छा जो इंस्टेंट मनी चाहिए हाँ और हाँ जो मूड वाला है, हाँ अगर उसको कंट्रोल कर दो, तो हमारे जेनजी में बहुत टैलेंट है। तो आई हम्म, थिंक माइंडसेट एंड पेशेंस। ठीक फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके मेरे आई स्टिल नेक्स्ट 5 इयर्स हमको 1,08,00,000 इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करना है टोटल। ठीक हम है अब तक 2-3 लाख पे पहुंचे रहेंगे, ओके बट अब डिजिटल के कारण हम स्केल करें। और मुझे 108 बिलियनियर्स बनाने हैं।
ओके। अब तक हमने 40 बनाए, हाँ। बट मेरे को वो 108 नंबर जिनको एटलीस्ट 100 करोड़ का टर्नओवर या हाँ, नेटवर्थ 100 करोड़ का हो, ये मेरा सपना है। ओके।